वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी का पाठ 7 छाया मत छूना पढ़ेंगे, जो कि आपकी क्षितिज पुस्तक में है। इसके जो कवि हैं वो है गिरजा कुमार माथुर। अनुवाद ही है, ये आपको समझना है ना। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। आपको दो दो पंक्तियां बताऊंगी, फिर उसका अनुवाद भी साथ में बताती जाऊंगी। कवि कहते हैं कि हमको जीवन में भ्रम में नहीं या दुविधा में नहीं रहना चाहिए, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। यदि हम पुराने सुख की यादों का भ्रम पालेंगे तो हमारा वर्तमान दुखी होगा। जीवन में सुरंग सुधियां सुहानी, कवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। मनुष्य के जीवन में अनेक यादें रंग बिरंगी तथा सुख देने वाली होती है। अतीत के कितने ही मोहक चित्र आंखों में छाने लगते हैं, जो कि हमारे मन को मोह लेते हैं। उन्हें हम मोहक चित्र कहते हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। हमने अपने प्रियजन के साथ जो समय व्यतीत किया था, वो चांदनी रात में उसके बालों में लगे बेला के फूलों की मनमोहक सुगंध की स्मृतियां करा सकती है। वह चांदनी रात अब बीत चुकी है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण। अब हमारा जो भ्रम है, भ्रम में जो हम पड़े हुए हैं, जीवन का वह हर क्षण गलतियों की छुअन बनकर रह जाता है। आशय यह है कि अतीत की सुखद यादों की कल्पना में हमारे जीवन का महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपनी पुरानी स्मृतियों से दूर रहना चाहिए। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसलिए कवि कह रहा है कि हमें अपनी परछाई को, मतलब अतीत को नहीं छूना चाहिए। उन्हें जकड़ कर पकड़े नहीं रहना चाहिए, अन्यथा दुख और अधिक तीव्र हो जाता है। आपका दूसरा वाला है। अब अपन दूसरा वाला जो आपका इसमें अनुवाद के लिए है, उस पद को पढ़ेंगे। यश या न वैभव है, माने न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत चूना मन होगा दुख दूना। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। कवि कहते हैं कि प्रसिद्धि, धन, संपत्ति, सम्मान आदि की पूंजी स्थिर नहीं है। ये सभी जीवन में आते जाते रहते हैं। ये हमारे पास में स्थिर रूप से नहीं रहते, इसलिए इन्हें स्थिर नहीं कहा है। यदि इनके पीछे दौड़ेंगे तो उतने ही भूल भुलैया में पड़ते जाएंगे। बड़कपन का एहसास तो मात्र मृगमरीचि का है। मृगमरीचि का अर्थात उसे कहते हैं जो कि रेगिस्तान में जब कोई प्यासा जानवर घूमता है और उसे पानी की बहुत प्यास लगती है, पर चिलचिलाती धूप में जब उसे वह धूप बालू रेत पर गिरती है तो बालू रेत चमकती हुई प्रतीत होती है। दूर से उसे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर जल भरा हुआ है,
और वह उसके पीछे दौड़ता है, वह होती है मृगमरीचिका। क्योंकि प्रत्येक चांदनी रात के बाद काली रात आती है, अतः अपने भूतकाल से मुक्त होकर वर्तमान की कठोर वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए, उसी के अनुसार जीने का प्रयत्न करना चाहिए। अतीत की स्मृतियों की कल्पना में नहीं पड़ना चाहिए, इससे कष्ट की वृद्धि ही होती है। अतीत का मतलब ये होता है बीता हुआ कल। तो हमें हमेशा अपने वर्तमान में ही खुश रहना चाहिए, जैसी भी परिस्थिति हो। इसके बाद अपन तीसरा वाला जो आपका व्याख्या के लिए पद है उसको पढ़। अब अपन आगे तीसरा वाला पढ़ रहे हैं ना। दुविधा हतसाहस से दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत चुना मन होगा दुख दुना। अभी अपन ने जो पढ़ा उसकी व्याख्या अपन अब करेंगे ना। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि हिम्मत तो होती है किंतु व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है। दुविधा का अर्थ है कि यह कार्य अपन करें या नहीं करें, ये उसे समझ में नहीं आता। दुविधा में पड़ जाता है कि कार्य किया जाए या नहीं किया जाए। परिणाम यह होता है कि द्वंद्व के कारण सही रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत बार शरीर तो स्वस्थ होता है किंतु मन अनेक कष्टों से घिरा होता है। शरीर से स्वस्थ अर्थात अपने को कोई बीमारी नहीं होना, किसी प्रकार की शरीर में कोई रोग नहीं होना, लेकिन मन से दुखी रहना। कभी कभी जरा सी बात पर आदमी दुखी हो जाता है। जिस तरह कोई दुखी हो उठे कि शरद की रात में भी चंद्रमा क्यों नहीं खिल रहा है। शरद पूर्णिमा की जो रात होती है उस समय चंद्रमा अपने पूर्ण रूप पर रहता है, इसलिए पंक्ति यहाँ पर कही गई है। या कोई इसी बात से परेशान हो कि बसंत ऋतु जाने के बाद फूल खिलने का क्या लाभ है। बसंत ऋतु में सभी प्रकार के फूल अपने वातावरण में खिले हुए होते हैं, पर कुछ फूल होते हैं जो उसके जाने के बाद भी खिलते हैं। इसलिए ये बात यहाँ पर हमें समझाई गई है। फूल के खिलने का आनंद तो कभी भी लिया जा सकता है, ये तो व्यर्थ परेशान होने की बात है। इस तरह की अनावश्यक बातों पर ध्यान न देकर जो अतीत में नहीं मिल पाया है उसको भुलाकर आज जो है उसी को स्वीकार करके उज्जवल भविष्य की रचना करने की दिशा में सक्रिय होना चाहिए। हमें हमेशा अपने आने वाले भविष्य की चिंता करना चाहिए। उज्जवल भविष्य से हमारा तात्पर्य यही है। व्यर्थ की बातों में उलझकर आज को हमें खोना नहीं चाहिए। हमें भ्रमयुक्त होना चाहिए, नहीं तो वर्तमान अर्थात हमारे दुख में बढ़ोतरी ही होगी यदि हम अतीत में ही विचरित रहे तो। इसलिए हमें वर्तमान में अपना जीवन यापन करना चाहिए। अब आगे अपने प्रश्नोत्तर आ गए हैं। प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। कवि ने
कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि जीवन की वास्तविक वर्तमान यथार्थ में ही है। बीते हुए समय की सुखद कल्पनाएं व्यक्ति को भ्रम जाल में फंसा सकती है। आदमी को यथार्थ का सामना करके ही उज्ज्वल भविष्य की नींव रखनी होती है। कठिन यथार्थ के पूजन का आशय उसका सामना करने से है ताकि लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। भाव स्पष्ट है आपका दूसरा इसमें। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इन पंक्तियों का भाव यह है कि बड़प्पन की अनुभूति एक भ्रम मात्र है। यह अनुभूति उसी तरह है जैसे प्यासा हिरण रेगिस्तान में सूर्य की किरणों की चमक को पानी समझकर चारों तरफ भटकता फिरता है, उसे पानी नहीं मिलता। जीवन का सत्य यही है कि जिस प्रकार प्रत्येक चांदनी रात के बाद अमावस की काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख का आना ही स्वाभाविक है। हमें पुराने सुख को भूलकर वर्तमान दुख को सहज स्वीकार करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो है आपके वही है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? यहाँ छाया शब्द अतीत की सुखद स्थितियों की याद से चिपके रहने के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। कवि कहना चाहते हैं कि सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, हमें वर्तमान स्थिति को स्वीकार करके उसका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। भूतकाल के सुख की कल्पना में नहीं फंसना चाहिए। कवि अतीत की सुखद कल्पनाओं से दूर रहने के लिए इसलिए कहते हैं। आपका चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है वह यह है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कठिन यथार्थ कविता में आए ऐसे शब्द उदाहरण चाट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशेषता पैदा हुई है। छाया मत छूना कविता में विशेषण के प्रयोग से कई शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ा है। ऐसे उदाहरण इस प्रकार है, दुख दूना, इससे दुख के लिए दूना विशेषण आया है जिसमें दुख के बढ़ने का अर्थ व्यक्त है। सुरंग सूदियाँ सुहावनी, सुरंग एवं सुहावनी विशेषण से सूदियाँ अधिक रंगीन है, मनमोहक बन गई है। जीवित क्षण या जीवित विशेषण से क्षण की जीवंतता का अर्थ व्यक्त है। रात कृष्णा या कृष्णा विशेषण से रात के अंधेरे की गहनता का अर्थ प्रकट किया गया है। शरद रात, इसमें शरद विशेषण द्वारा रात की रंगीन तथा मनोहरता को प्रकट किया गया है। रस बसंत या रस विशेषण से बसंत की मादकता की वृद्धि का अर्थ व्यक्त है। फिफ्थ नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? मृग तृष्णा शब्द मृग एवं तृष्णा शब्द के योग से बना है, जिसका आशय है आंखों का भ्रमित होना। यदि कोई चीज वास्तव में न होकर केवल होने का भ्रम पैदा करे उसे मृग तृष्णा कहते हैं। यहाँ प्यासा हिरण की मृत्यु से बना है। हिरण प्यास से बेचैन होकर रेगिस्तान में पानी खोजता है, उसे गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान में सूर्य की किरणों से पानी होने का एहसास होता है, किंतु वहाँ वास्तव में पानी नहीं है। प्यासा हिरण रेगिस्तान में इसी भ्रम में दौड़ता मर जाता है, उसे पानी नहीं मिलता। कविता में मृग तृष्णा का प्रयोग बड़प्पन के एहसास के लिए हुआ है। कवि स्पष्ट कहते हैं कि प्रभुता की अनुभूति मात्र एक मृग तृष्णा या भ्रम है। अगला क्वेश्चन है आपका, बीती ताई विसार दे आगे की सुधिले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? छाया मत छूना कविता की निम्नलिखित पंक्ति में बीती ताई विसार दे आगे की सुधिले का भाव झलकता है। जो ना मिला भूल कर उसका तो भविष्य मरण, ये इस पंक्ति में आया है। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसका उत्तर इस प्रकार से है, मनुष्य की कमजोरी है कि वह इच्छाओं और लालसाओं के पीछे दौड़ता है। इच्छाएं अनंत होती है, इसकी पूर्ति असंभव है, इसलिए उसमें असंतोष तथा अतृप्ति जागृत होती है। इस कविता में कवि बताना चाहता है कि अतीत की सुखद स्मृतियों से मुक्त होकर वर्तमान यथार्थ को साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। कवि बताना चाहता है कि अवसर के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। पुराने ऐश्वर्य या बड़प्पन को लादने से दुख होता है। अब आपका रचना अभिव्यक्ति का क्वेश्चन है, जीवन में है सुरंग सुविधा सुहावनी,
से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों संजो रखी है। उत्तर है इसका, मेरा बचपन अत्यंत सुखद तथा आनंद का रहा है। मैं अपनी माता पिता की अकेली संतान हूँ, इसलिए मुझे प्रत्येक सुविधा प्रदान की गई। मैं 14 वर्ष का था तो मेरे पिताजी चल बसे। तब से मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अब मेरे मन में बचपन की सुखद स्थितियाँ उभरती रहती है। प्रश्न 9 वाला है आपका, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर? कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धियां मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित लिखिए। यह तो बहुत अच्छा है कि उचित समय पर उपलब्धि प्राप्त हो जाए। यदि किसी कारण से समय बीतने पर उपलब्धि मिलती है तो उससे भी मन को आनंद मिलता है। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण प्राप्ति होती है तो मन प्रसन्न होता ही है, भले ही वह समय निकल जाने पर मिले। उपलब्धि से आदमी को खुशी होती है। आपका यह प्रश्नोत्तर सहित पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।